बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम सम्मानित सज्जनों एवं भक्तिमय माताओं, मनुष्य जीवन को बहुमूल्य और दुर्लभ माना जाता है। इसका सही मूल्यांकन होना जरूरी है। पदार्थपरक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति मानव जीवन की महत्ता का बोध नहीं कर सकता। आत्मपरक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति ही इस जीवन का महत्व समझ सकता है। पदार्थपरक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति को सिर्फ धन, जमीन, मकान ही दिखाई देता है और उसी के कारण उनकी दृष्टि हर समय पदार्थों में ही लगी रहती है। एक राजा सन्यासी के पास गया, नमस्कार कर अहंकार की भाषा में कहने लगा, महात्मा जी, आप मुझे जानते हैं कि नहीं? मैं सम्राट हूँ। मेरे पास विशाल साम्राज्य है, बहुत बड़ी सेना है, अकुत खजाना है। सन्यासी साधक थे, ज्ञानी थे। वे राजा के अहंकार की भाषा समझ रहे थे। बिना किसी प्रतिक्रिया के चुपचाप सुनते रहे। जब राजा बोलकर मौन हो गया तो सन्यासी ने उसके अहम पर चोट करते हुए कहा, राजा, तुम्हारा व्याख्यान तो मैंने बहुत सुन लिया, पर मेरे दृष्टि में तो तुम्हारे राज्य का मूल्य 2 गिलास पानी से अधिक नहीं है। राजा भौचक्का रह गया। इतने बड़े साम्राज्य का मूल्य 2 गिलास पानी कैसे हो सकता है? सन्यासी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, राजन, तुम कल्पना करो, तुम कहीं घूमने निकले, बिहार जंगल में चले गए, साथी कोई पास में नहीं रहा। गर्मी का मौसम, भयंकर प्यास लग जाए, पानी कहीं नहीं दिखाई दे, प्राण कंठों में आ जाए। उस समय संयोगवश कोई व्यक्ति आए और 1 गिलास ठंडा पानी तुमको पिलाए तो तुम उसे क्या दोगे? राजा बोला, महाराज, प्यास से मेरे प्राण निकल रहे हो, मौत सिर पर मंडरा रही हो। उस समय मुझे कोई 1 गिलास पानी पिला दे तो मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। सन्यासी ने कहा, राजन, फिर एक कल्पना करो, तुम घूमने निकले, घोड़ा उल्टी गति का था, तुम्हें सघन जंगल में ले आया, साथी सब पीछे छूट गए। भयंकर गर्मी, उमस, तपती दोपहरी, अकस्मात तुम्हारे शरीर में मूत्रावरोध की बीमारी हो गई, प्राणांत वेदना। राजन, उस समय एक वैद्य आए, तुम्हें ऐसी दवा दे जिससे मूत्रावरोध समाप्त हो जाए, 1 गिलास जितना पानी हो जाए, तुम्हें आराम मिले और प्रस्रवण हो आए, तुम्हें आराम मिले, स्वस्थता की अनुभूति हो। उस समय तुम उसे क्या दोगे? राजन ने कहा, महाराज, उस समय प्रसन्न होकर आधा राज्य दे दूंगा। सन्यासी ने अपने अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए कहा, राजन, समझे कि नहीं? 1 गिलास पानी पिलाने का आधा राज्य और 1 गिलास पानी निकालने का आधा राज्य, कुल मिलाकर पूरे राज्य का मूल्य 2 गिलास पानी जितना ही तो ठहरा। फिर तुम किस बात का अहम करते हो? राजा नतमस्तक हो सन्यासी के चरणों में गिर पड़ा। अहम विलय का अनूठा सूत्र उसके हाथ लग गया। अहंकार पतन का मार्ग है। अहंकारी व्यक्ति यथार्थ से अनभिज्ञ रहता है। औरों के सामने व्यक्ति अहंकार का प्रदर्शन कर भी सकता है, पर भय के आगे तो किसी का अहम चलता नहीं। कोई यह सोचे कि मेरे पास सुरक्षा की बहुत बड़ी व्यवस्था है, मौत मेरा क्या बिगाड़ेगी? क्या वह मौत के मुंह में जाने से बच सकता है? कितने बड़े संपत्ति का मालिक हो, कितने बड़े धनवान हो, लेकिन जब मौत का थपेड़ा पड़ता है तो धन संपत्ति कुछ काम का नहीं। इसलिए किसी भी धन संपत्ति को पा करके
गुरूर करना नासमझी है, अज्ञानता है, और उसका सदुपयोग कर ले तो जीवन की सफलता है। किसी ने कहा है, धन पाए तो दान कर अथवा निर्वाही कार्य कर, दान और निर्वाह तजी, संचय करे तो रोग घर। माखी शहद की सी दशा होगी अरे तू चेत कर, पाए शुभ तन चीति मधुबन, साध्य न परमार्थ कर। सुंदर शरीर मिला है और धन भी मिला है, धन की उपयोगिता हो जाए, दान करे, धर्म करे, उपभोग का काम करे, और ऐसा भी नहीं कर सके तो फिर जीवन की उपयोगिता नहीं। इसलिए माखी शहद की दशा का उदाहरण संतों ने बताया है। मधुमक्खी मधुरस इकट्ठा करते हैं और जब पूरा हो जाता है तो शहद लेने वाले आग जला करके सब मधुमक्खियों को मार डालते हैं, या फिर मधुमक्खियां उड़ जाती है और शहद निकाल कर ले जाते हैं। यही दशा लोगों की होती है। एक एक पैसा इकट्ठा जोड़ जोड़ करके रखते हैं और उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं। मधुमक्खी तो बेचारी बेमौत मरती नहीं है, शहद संचय करती है, लेकिन आदमी सुख के साधन जुटाते जुटाते और उसी में पसते पसते मर जाते हैं, सुख से जीवन जी नहीं पाते। इसलिए मनुष्य जीवन का महत्व तभी है जब आत्मपरक दृष्टि हो, पदार्थ परक दृष्टि को हटा करके जीवन की वास्तविकता को समझे कि इस जीवन में आकर के हम अपना जीवन कल्याणमय बना सकते हैं। पशु पक्षी जगत में वह नहीं है, देव की भगवत्ता को प्राप्त नहीं हो सकते। एकमात्र मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो विकास के परम शिखर को छू सकता है। इस दृष्टि से मनुष्य जीवन का बड़ा महत्व है। मनुष्य में सोचने की सामर्थ्य है, विवेक चेतना है, वह धर्म का आचरण कर सकता है। मनुष्य और पशु के बीच भेद रेखा खींचने वाला धर्म ही है। नीतिकारों ने कहा है, आहार निद्रा भय मैथुन आदि सामान्य में पशु भी समाना, धर्मे ही तेसाम अधिको विशेषो धर्मे निहीना पशु भी समाना। आहार निद्रा भय मैथुन, इन चार बातों की मनुष्य और पशु में समानता है। एक धर्म अथवा विवेक ही ऐसा तत्व है जिसके आधार पर पशु से मनुष्य की अलग पहचान होती है। इसलिए मनुष्य का जीवन महान होता है और महानता जीवन को पा करके मनुष्य महान बने, महान कर्म करे और महान कर्म करने के लिए दृष्टि महान हो, तभी ये जीवन महान बन सकता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।